चीज को 4 इक्वल हिस्से कर देना मतलब 3, अगर एक केला है, एक बनाना है ना, उसको अगर 4 इक्वल हिस्से करने मतलब 3 बार छुरी चलानी है, तो 7.5 माइनस 52.5 बेटा माइनस 45। और आई मतलब गैप कितना है, 0 से 15 के बीच में गैप कितना है, 15 का। सो माइनस 45 डिवाइडेड बाय 15 कितना आया बेटा? सबसे पहले हमें क्या निकालने की जरूरत है बच्चा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं देखो। हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन आउट देयर एंड वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईसीएसई वाला एंड टू योर माइंड मैप सीरीज। तो आज की इस क्लास में बेटा हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का माइंड मैप। अब क्योंकि ये चैप्टर बैच में इन डिटेल अभी नहीं हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या जिनके पेपर में आ चुका है और उनको एक बार रिवाइज करना है। और अगर अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है, सो आई सजेस्ट यू कि एक बार जब आप बैच में पढ़ लो या कहीं पढ़ लो फिर माइंड मैप को देखो, वरना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं। एंड ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये अकेला चैप्टर 12 से 13 नंबर का आपके फाइनल्स में आएगा। तो अभी जब हम देखेंगे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम समझेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं अलोंग विद अगेन हमारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज। ये इसका सिलेबस है बेटा जहां पे स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट, मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम एंड ओजीव पांचों के बारे में बात करनी है। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, रॉ एंड अरे डेटा का निकालना। मीन बाय ऑल द 3 मेथड्स इंक्लूडेड, दैट इज डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। मेजरली पेपर में स्टेप डेविएशन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है बाकी दोनों नहीं आएंगे, सारा करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम एंड लेस देन टाइप ओजीव हमें सीखना है। और उसी को हमें क्या करना है, क्वार्टाइल रेंज निकालना भी सीखना है। तो बहुत सारी चीजें हैं बट आसान चीजें हैं, वैरायटी नहीं है क्वेश्चन में। अगर आपको एक बार करना आ गया तो आप हर क्वेश्चन कर सकते हो। द टाइप इज सेम, स्टेप डेविएशन से निकालना है, बस वो आना चाहिए। बाकी आपको क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, अब निकालते कैसे है वो आपको आना चाहिए। तो भाई शुरू करते हैं। जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो भाई कुछ बहुत लार्ज डेटा की बात करते हैं कि भाई बहुत सारी चीजें जिनका ध्यान हमें रखना है, जिनके बारे में हमें सीखना है। नंबर्स हो गए, आपकी बाकी सारी चीजें हो गई, उनको समझना है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास 2 टाइप है इस चैप्टर में, अभी हम उसको सीखेंगे। वन इज योर ओजीव एंड द अदर वन इज योर हिस्टोग्राम। तो ये दोनों को बनाना आना चाहिए, इसको भी हम सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले बेटा हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम इज अ 2-डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाली चीज आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी सीखी है कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। इन दिस केस रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन with bases proportional to class intervals and height proportional to the frequencies of the respective क्लास। तो हमने देखा है कि भाई हिस्टोग्राम कैसे बनता है, इट इज कॉन्टिन्यूअस, कि इनके बीच में गैप नहीं आता है। क्लास इंटरवल्स एंड हाइट्स प्रोपोर्शनल चलती हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। जब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डाटा का, तो सबसे पहले अगर वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है तो हमें, ठीक है, अगर वो इंक्लूसिव फॉर्म में है तो उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यूजिंग सुटेबल स्केल मार्क करने होते हैं एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस। कंस्ट्रक्ट करने होते हैं रेक्टेंगल्स विद क्लास इंटरवल एज बेसिस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स। अरिथमेटिक मीन की बात करें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे आप निकालते हो बहुत सारी चीजें, राइट। अब भाई मीन की बात करें अगर टैबुलेटेड डेटा की, तो मीन 3 तरीके का है, ठीक है। 3 तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास जो नंबर्स हैं वो बहुत छोटे हैं, है ना, आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो तो डायरेक्ट मेथड। अगर नंबर्स एवरेजली बड़े हैं तो शॉर्टकट मेथड, एंड बहुत ही बड़े हैं तो स्टेप डेविएशन। एग्जाम में आपको बड़े नंबर देख के इससे पूछा जाता है मेजरली। तीनों का फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू डू इट। नेक्स्ट डायरेक्ट मेथड की बेटा ये सारी चीजें हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या है, आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होता है 3 कॉलम का। पहले कॉलम में आपको वैल्यूज ऑफ एक्स लिखनी होती है, दूसरे कॉलम में आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है, और थर्ड में आपको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, दैट इज। फिर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स वाला कॉलम डिवाइडेड बाय सिग्मा, दैट इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। शॉर्टकट मेथड की बात करें तो शॉर्टकट मेथड में हमारे पास क्या होता है, हमें इसमें 4 कॉलम्स बनाने होते हैं। डायरेक्ट में 3 है, शॉर्टकट में 4 है।
पहले कॉलम में हमारे पास x आएगा, दूसरे में f आएगा ऑफ ईच वेरिएट कॉलम। अब हमें वो f वाले कॉलम से एक a, जिसको हम क्या बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन बोलते हैं, उसको हमें कंसीडर करना होता है और एक d निकालना होता है x माइनस a से। हमने d निकाला x माइनस a से, उसके बाद हमें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना होता है डेविएशन वाले कॉलम से जो हमने x माइनस a करके निकाला है, और उसके बाद हमारे पास सम आता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और इसमें अपना अज्यूम्ड मीन जो हमने मीन माना है उसको ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन। आधा चीज इसका उसी के जैसा है, शॉर्टकट का, लेकिन इसमें 5 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में हमारे पास क्या आता है, वैल्यूज ऑफ वेरिएट x आता है। दूसरे कॉलम में हमारे पास क्या आता है, फ्रीक्वेंसी f आता है। तीसरे कॉलम में अगेन हमें अज्यूम मीन लेना होता है और हमें d लिखना होता है x माइनस a। चूज द लार्जेस्ट नंबर i which may divide each the value of d in the third column, divide each value by d of i, denote value so that by t and write the fourth column। और उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला यूज करना होता है। यू विल अंडरस्टैंड बेटर जब हम लोग क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे। क्वार्टाइल्स की बात करें तो बेटा क्या होता है, दीज आर दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएट व्हिच डिवाइड टोटल सेट ऑफ डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक चीज को 4 इक्वल हिस्से कर देना, मतलब 3। अगर एक केला है, एक बनाना है ना, उसको अगर 4 इक्वल हिस्से करने मतलब 3 बार छुरी चलानी है, 3 बार हमें उसको कट करना है, तो 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। बस यही हमें यहाँ पे सीखना है। तो भाई यहाँ पे पहला वाला क्या होता है, लोअर क्वार्टाइल Q1, when the lower half before the median is divided into 2 equal parts, the value of dividing variate is called the lower quartile। उसके बाद यहाँ पे बेटा क्या है, let there be n terms अगर अरेंज किया जाता है, so n by 4 term and n plus 1 by 4 term आपकी अगर इवन या ऑर्डर डिपेंडिंगली क्वार्टाइल बनती है। सेम वे अपर क्वार्टाइल में ये दो फॉर्मूलाज लगते हैं। यहाँ पे इवन और ऑड के लिए यहाँ पे सेपरेटली सारे फॉर्मूलाज रिटन डाउन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा मोड की। सो व्हाट इज मोड, द थिंग विच इज कमिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा बार आ रही है, राइट। मोस्ट इज मैक्सिमम, इज द वैल्यू व्हिच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सेट ऑब्जर्वेशन, इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे पहले भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुमको मीडियन निकालने के काम आती है, जहां पे तुम सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करते करते चलते हो। अगर यहाँ वाला सेम, फिर इन दोनों का नीचे, फिर इन तीनों का सम यहाँ, सो ऑन। अब यहाँ पे बेटा मीडियन अगर हमारे पास n ऑड है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, सो n प्लस 1 बाय 2th फॉर्मूला, अगर इवन है सो n बाय 12 प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, सिंपल हमारा मीडियन निकालती है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जिसको हम ओजीव कहते हैं, हमारे सिलेबस में लेस देन टाइप है। 2 टाइप के होते हैं, एक मोर देन टाइप, एक लेस देन टाइप। अगर हमारे पास लेस देन टाइप है तो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल पहले, फिर हमें लिमिट्स को, ठीक है, एक्चुअल क्लास लिमिट्स को x एक्सिस पे मार्क करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को y एक्सिस पे मार्क करना है, प्लॉट द पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एट ईच अपर लिमिट पॉइंट। अगर हमारा लोअर देन है तो हमें अपर लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है, इनको ज्वाइन करना है। सो दीज आर द स्टेप्स, ठीक है, जिसको आप बहुत ध्यान से कर सकते हो। अब सीधा चलते हैं, देखते हैं कि भाई पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है, स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करो, ठीक है भाई। और उसके बाद क्या करना है, हमें मीन निकालना है इसका। मैंने क्या बोला है, 4 नंबर का सीधा आ गया स्टेप डेविएशन। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चा, एक टेबल बनाएंगे। अपने काम को नीट एंड प्रेजेंटेबल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, एक टेबल बनाएंगे, और हमें पता है कि हमें स्टेप डेविएशन में कितना कॉलम लगने वाला है बेटा, 5 कॉलम। स्टेप डेविएशन में हमें कितने कॉलम्स लगते हैं, 5 कॉलम लगते हैं। तो स्टेप डेविएशन में हमने क्या बनाए, 5 कॉलम बनाए। तो स्टेप डेविएशन में यहां क्या किया है, 5 कॉलम बनाए हैं। अब सबसे पहले बेटा लिख लो क्लास क्या है ना। क्लास क्या है आपके पास, 0 से 15 है, 15 से बेटा 30 है ना, 30 से आपके पास 45 है, 45 से आपके पास 60 है, 60 से आपके पास 75 है, और 75 से आपके पास 90 है।
क्या ये चीज सबको क्लियर है? आई होप सबको इतनी चीजें क्लियर हो, राइट? अब आगे देखो, ये आ गई आपके पास क्लास। अब लिखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? x निकालना है। x का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आपको 0 और 15 गिवन है तो भाई इनके बीच में क्या वैल्यूज है? 0 और 15, x का कॉलम बनाना है क्लास का, तो 0 और 15 के बीच की वैल्यू 7.5, 15 और 30 के बीच की वैल्यू, राइट? 45 डिवाइडेड बाय 2 उसको हमें लिखना है, तो ये चीज हमें करनी है, ठीक है? तो पहला आपका क्या हो जाएगा? x, ये हो जाएगा बेटा 7.5, यहां पे आपके पास आ जाएगा 22.5, 30 प्लस 45 कितना होगा बेटा? 75। 74 का आधा सोचो कितना होता है? 74 का आधा कितना हो जाएगा? 37। तो 75 का आधा कितना हो जाएगा? 37.5, है ना? 37.5, ये कितना हो जाएगा आपके पास? दिस विल बिकम 52.5, है ना? क्योंकि यहाँ पे 45 है, 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 52.5। ये हो जाएगा आपके पास 67.5 और लास्ट में 75 और 90 है, तो सिंपली 82.5 आपके पास आ जाएगा। चलो भाई, अब इसके बाद क्या बोला है बेटा कि एक नंबर को, बीच में आने वाले कोई भी एक नंबर को आपको क्या करना है? अपना अज्यूम्ड मीन मानना है। एक नंबर को क्या करना है? यहाँ पे आपका assumed मीन मानना है। इसको आप क्या मानेंगे यहाँ पे? दिस विल बिकम योर assumed मीन। अब ये अगर आपका assumed मीन बन गया है, ठीक है, ये अगर आपके पास assumed मीन बन गया है, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है? एक डी का कॉलम बनाना है। अगर आप चाहो तो कॉलम एक्सटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है डी कैसे आता है? x माइनस ए से आता है, मतलब इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है? और लेकिन हमें इसमें क्या चाहिए होता है? क्योंकि हम लोग स्टेप डेविएशन से कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली u का भी कॉलम बना सकते हैं, जो हमें मिलता है d अपॉन i से। और d कैसे मिलता है? x माइनस a से। तो 7.5 माइनस 52.5 बेटा माइनस 45, और i मतलब गैप कितना है? 0 से 15 के बीच में गैप कितना है? 15 का। सो माइनस 45 डिवाइडेड बाय 15 कितना आया बेटा? माइनस का 3, है ना? सिमिलरली ये वाला कितना आ जाएगा? माइनस का 2, इट गोज लाइक दैट, है ना? माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये वाला 52.5 वाला आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है? अब भाई देखो फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? ये 3 है, ये आपके पास 4 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 2 है। अब बस आपको लास्ट एक चीज करनी है बेटा, और वो क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। अब लास्ट में आपको क्या करना है बेटा? यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ f एंड u, दिस टू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 माइनस का 9, 2 इंटू 4 माइनस का 8, माइनस 1 इंटू 7, ये हो जाएगा 0, 8 1 जा 8, 2 2 जा 4। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बचा यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है? सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ प्लस ए। बेसिकली हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या आएगा? मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, या एच आप बोल सकते हो। ये कितना है बेटा? 52.5। सिग्मा इसका प्लस करना है, ठीक है? चलो 8 से 8 कट गया यहाँ पे, राइट? माइनस 7 से अगर आप 4 भी काटेंगे, माइनस 3 माइनस 9, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 12। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है बेटा? अगर आप देखोगे 7 और 3 10, 20 30, तो ये कितना आ गया? 30, और यहाँ आपके पास आ गया 15। ये कटा 2 से, यहाँ पे आप काटोगे इसको माइनस के 6 से। सो 52.5 नॉट 2, 52.5 माइनस का 6 सिंपली, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 48.5। सिंपल। तो यहां से मीन कितना आ गया बेटा आपके पास? 46.5। तो बस ये है स्टेप डेविएशन, इसको यूज करना है और हमें आंसर निकालना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहां बोला है द मार्क्स ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट वर रिकॉर्डेड, यूज ग्राफ शीट टू ड्रॉ ओजीव फॉर द गिवन डेटा एंड यूज इट टू फाइंड मीडियन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन 65, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ द पासिंग वाज 35। चलो भाई, सबसे पहले हमें क्या निकालने की जरूरत है बच्चा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं? देखो, ये 5 है तो एज इट इज 5 आ जाएगा, ये 7 + 5 12 आ जाएगा, 12 + 11 ये आपके पास 23 आ जाएगा, ये आपके पास 43 आ जाएगा, ये 83 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 5 और ये 135 आ गया, यहाँ आपके पास 171 आ गया, है ना। यहाँ क्या आया आपके पास? 171, इसमें ऐड करेंगे 15 तो 186, इसमें ऐड करेंगे बेटा 9 आपके पास आ गया, है ना। तो ये कितना बचा? 5, ये 9 और ये 195, और ये आपके पास 200 आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बच्चा आपको टेबल बनाना है, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है? इसको ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे करेंगे बच्चा? देखो, सबसे पहले आपको क्या जरूरत है? आप एक एक्स एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बनाएंगे बच्चा? एक वाई एक्सिस बनाएंगे। एक एक्स एक्सिस बनाई, एक वाई एक्सिस बनाई, ये हो गया आपके पास 0, ठीक है। क्या बोला था? अपर लिमिट्स प्लॉट करनी है। कहां से शुरू है? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है। कहां तक है? 100 तक है, ठीक है। फिर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 200 तक जा रही है तो 20-20 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये 20 है बेटा, ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है, ये 100 है, ये 120 है, 140, 160, 180 एंड 200। क्लियर है इतनी चीज? आई होप सबको ये चीज क्लियर हो। अब हमें क्या करना है बेटा? प्लॉट करना शुरू करना है। देखो 10 पे कितना है? 5 है ना। मैक्सिमम लिमिट लेनी है 10, और 10 पे कितना है बेटा? यहाँ पे आपके पास, ठीक है। आओ देखो, हमने कितने का? 20-20 का गैप लिया है, तो 10 पे 5 बेटा कहीं यहाँ पे पड़ेगा। फिर हमें 20 पे 12 करना है। 20 पे 12 हल्का सा इसके ऊपर आएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? 30 पे 23 प्लॉट, 30 पे 23, 20 से हल्का सा ऊपर जाएगा। फिर 50 पे 83, 40 पे हमें करना है 43, सो 40 पे 43 यहाँ पे हल्का सा ऊपर जाएगा। फिर हमें करना है बेटा 50 पे 83, 50 पे 83 आपका कुछ अराउंड यहाँ चला जाएगा। फिर आपको करना है बच्चा यहाँ पे 60 पे 135, 60 पे 135 अप्रोक्सीमेटली। देखो यहाँ पे क्योंकि ये एग्जैक्ट ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसको प्लॉट कर रही हूँ, पर आप ग्राफ पेपर में बहुत प्रिसाइजली करना। 50 पे आ गया कितना आपके पास? 135, सॉरी 60 पे आ गया 135, ठीक है। 60 पे हमने किया 135, उसके बाद हमें करना है 70 पे 171, 70 पे हमें अप्रोक्सीमेटली 171, फिर 80 पे 186, 80 पे हमें करना है 186, फिर हमें करना है थोड़ा 195 एंड फिर 200। कुछ इस तरीके से आपका ओजीव जाएगा, और इसको आप क्या करेंगे बेटा? फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको 0 से लोअर लिमिट से शुरू करेंगे, फ्री हैंड से आप ज्वाइन करते जाएंगे, और इस तरीके से आप इसको निकालेंगे, ठीक है। तो बस इसकी हमें बात करनी है यहाँ पे। अब हमें देखना है क्वेश्चन में क्या बोला है। मीडियन क्या है बेटा? मीडियन सिंपली क्या होता है? जैसे ये 200 है n, सो 200/2, दैट मीन्स 100 आपका मीडियन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। अगर 100 आपका मीडियन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बचा, तो इस तरह से 100 लेके जाओ सीधा। कहाँ लेके जाओ? यहां से 100 देखो कहाँ आ रहा है, ये रहा 100, सीधा लेके जाओ, और देखो फिर यहाँ नीचे कहाँ कट कर रहा है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला ये मैंने थोड़ा आगे पीछे बनाया है, स्केलिंग ठीक नहीं है, बट जब भी आप पेपर में बनाए बच्चे तो ठीक से बनाना। सो अप्रोक्सीमेटली 53, सो अप्रोक्सीमेटली 53 आपका मीडियन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मोर देन 65% मार्क्स। तो बेटा परसेंटेज हम कहाँ से लेके चल रहे हैं? परसेंटेज हमारी कहाँ से आ रही है? 65 नीचे से। तो देखो 65 ऊपर कहाँ जा रहा है?
65 ऊपर कहाँ जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ जा रहा है लाइन पे, है ना। और हमें देखना है कि कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं। सो अप्रोक्सीमेटली काइंड ऑफ 20, राइट। इसको अगर स्केलिंग वाइज लेते हैं ढंग से तो इस तरीके से कुछ 46 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा। सो अप्रोक्सीमेटली 46 है, ठीक है। एंड लेस देन 35, अगेन आप देखो कि 35 से नीचे कितने हैं। अगर आप एग्जैक्टली ग्राफ पे बनाएंगे बेटा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे बेटा क्या बोला है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास है, ठीक है, कि ये टेबल दे रखा है, यहाँ पे ओवर्स है और रन स्कोर्ड है, कि भाई हमारे पास एक ओवर में कितने रन्स बनाए हैं वो है। हमें 2 सेंटीमीटर को 10 ओवर मानना है, हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है, मॉडल स्कोर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए नीचे क्या लेंगे, सिंपल अपना 10, 20, 30, 40 जो भी ओवर्स हैं, तो यही बना लेते हैं एक छोटा सा जल्दी से, ठीक है। जैसे मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है बेटा, ठीक है। तो यहां से अगर आप बनाओगे तो अगर ये एक्स है तो ये वाई एक्सिस हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ क्या है, 0 है, यू हैव 10, फिर यहाँ पे आपके पास 20 आ जाएगा बेटा, 30 आ गया, 40 आ गया, 50 आ गया, 60 आ गया, 70 आ गया, ठीक है। एक 80 भी डालना जरूरी है तो 80 आ गया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास आ गए अप टिल 80 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, यहाँ भी हमें सेम लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, रन्स स्कोर्ड। रन स्कोर्ड में भी अराउंड 5 का हम गैप ले सकते हैं, या हम लोग 10 का गैप ले सकते हैं डिपेंडिंग। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा बेटा 20, ये हो जाएगा 30, 40, 50 एंड 60। अब बस हमें रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं बेटा। क्या करने हैं, 20 से 30 ओवर तक हमारे पास 37 है। सो हमें 20 से 30 ओवर तक बेटा कहाँ जाना है, हमें जाना है यहाँ 37 पे, ठीक है। इसको हम मानेंगे कि ये थोड़ा 37 है। फिर हमें जाना है 30 to 40, 45, सॉरी यहाँ, ठीक है। फिर 30 to 40 हमें जाना है 45, ठीक है भाई। 40 और 50 के बीच में कर लेंगे यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेटली। फिर हमें जाना है 40 पे, तो इसको यहाँ 40 पे कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 40 के बाद हमें जाना है बेटा 60 पे, कहाँ जाना है, एकदम 60 पे, टॉप पे। फिर हमें जाना है 51 पे, ये रेक्टेंगल्स की विड्थ सेम रहनी चाहिए। और फिर हमें जाना है 35 पे, ठीक है। अब भाई देखो इसमें से कैसे निकालते हैं मोडाल, ठीक है। मोडाल कैसे निकालते हैं एग्जैक्टली समझो। सबसे पहले देखो कि सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे टॉप पे कौन सा है, तो सबसे टॉप पे ये है। फिर इसका बेटा जो लेफ्ट कॉर्नर है इधर के राइट से मैच करो, इसका वाला राइट यहाँ के लेफ्ट से मैच करो, और जहां पे ये दोनों कट होके यहाँ नीचे आ रहे हैं, दिस बिकम्स योर मोडाल रेंज। ये आपकी मोडाल रेंज बन जाती है एंड अप्रोक्सीमेटली 57 आपके पास आएगी। तो बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन, 5, 8, 9, 10, 11, 12, सो 12 नंबर का स्पेसिमेन में दे रखा है, उसको अच्छे से करना। अब PYQs देखते हैं बेटा। सबसे पहले 1 मार्क का क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीडियन क्या होगा अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, और भाई इसका जो मीडियन है, और ये कितनी है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर हमारे पास n जो है बेटा वो कैसा है, इवन है, तो हमारा मीडियन कैसे निकलता है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, दैट x है ना, 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2, 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्विवेलेंट टू मीडियन, और मीडियन कितना गिवन है बेटा आपको, 64। तो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 64, और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 62। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ स्टेप डेविएशन। या आप होमवर्क से कर सकते हैं, हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। इसको होमवर्क से आप ट्राई करना, सेम है, बस आपको डिजिट चेंज मिलेंगी, वे ऑफ डूइंग इज एब्सोल्युटली सेम, ठीक है।
चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद रिस्पेक्ट द क्लाउज बाउंड्रीज एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। हमें सबसे पहले ये ग्राफ को रीड अप करना है टोटली, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चा, यहाँ पे हमें इसको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल विद रिस्पेक्ट टू क्लास बाउंड्रीज एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के तौर पे आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हाइट एंड नंबर ऑफ प्लांट्स आपको गिवन है। तो यहाँ पे जैसे 30 to 40 कितना है, 4 है। गेटिंग इट? तो देखो 30 to 40 कितना है, 4 है। तो कैसे टेबल बनेगा, सिंपली कि भाई 30 to 40 कितना है, 4 है। फिर 40 to 50 कितना है बेटा आपके पास, 8 है। फिर 50 to 60 कितना है, सॉरी ये नीचे है, ये 2 है। फिर 50 to 60 आपके पास 8 है। फिर उसके बाद 60 to 70 बेटा 12 है, तो 60 to 70 12 है। फिर 70 to 80 6 है, 70 to 80 6 है। 80 to 90 आपके पास क्या है, आपके पास 3 है। और 90 to 100 आपके पास क्या है, 4 है। तो ये सिंपली आपके पास क्या आया, फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया। फिर नेक्स्ट बोला है मोडाल क्लास बताओ। बेटा मोडाल क्लास क्या होगी, सिंपल जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। किसमें ज्यादा है, 60 to 70 में। तो मोडाल क्लास हो जाएगी बेटा 60 to 70। आइडेंटिफाई नोट डाउन द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा हमने ऐसे ऐसे और यहां से सीधी लाइन जहां आ रही है अप्रोक्सीमेटली 61 0 अप्रोक्सीमेटली 64 आपका आ जाएगा। फिर बोला है नंबर ऑफ प्लांट्स हुज हाइट रेंजेस अबव 80 सेंटीमीटर इज बिटवीन 80 to 90। 80 to 90 कितने हैं बेटा, सिंपली 3 है। तो बस यही आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो बस इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बच्चा, दैट इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। बहुत इजी है, पर ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में आपको डिटेल में करना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर आप माइंड मैप से शुरू करोगे वहां प्रॉब्लम आएगी। सो इन डिटेल, क्योंकि ये चैप्टर मांगती है बहुत सारी चीजें, तो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम एक और माइंड मैप करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।